भारत के भाग विधाता, संविधान निर्माता, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए बहुजनों को उनके वोट का अधिकार बताने वाले और उनको सत्ता का रास्ता दिखाने वाले, सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले मानवर मसीहा मानवर काशीराम साहब को सत सत नमन करता हूं। और उनके साथ में हजारों ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपना समय लगाया काशीराम साहब के साथ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबको भी धन्यवाद करता हूं, मैं नमन भी करता हूं। और आप सब जिम्मेदार साथी जो यहाँ पे आज आए हैं मीटिंग में, आप सबका भी मैं बहुत आभारी हूं कि आप लोग इस दौर में ये लड़ाई लड़ रहे हैं जिस दौर में कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। आप लोग जिम्मेदार साथी हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपके समाज की जो स्थिति है उसमें बदलाव हो। आप लोग ये मानते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था इस देश में है वो हमारे मन मुताबिक नहीं है या इस देश को संगठित करने वाली नहीं है। तो हम लोग इस देश को संगठित रखना चाहते हैं और संगठन के साथ में आगे बढ़ाने के लिए आज चंद्रशेखर भाई इस पूरे देश में लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, जिसमें 85% बहुजन समाज के लोगों को एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को एकत्रित करके इनकी ताकत को 85% की ताकत को एकत्रित करके सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। साथियों, हम जिस दौर में हैं ये दौर आप सब देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, कितना भयावह दौर है। मुस्लिम समाज के जो लोग जिन्होंने इस देश को आज़ादी में अपनी शहादतें दी हैं उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, वो लोग दलित समाज के लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, पिछड़े समाज के लोग जिनको सेवा करने के लिए रखा है इस व्यवस्था ने उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। पूरे देश में 15-15 हजार 17-17 हजार जो घटनाएं होती हैं वो SC/ST समाज पे हो रही है उत्तर प्रदेश में। खाली पूरे देश में अगर 50,000 होती हैं तो उत्तर प्रदेश में 15,000 20,000 होती हैं। किस तरह की घटनाएं हो रही हैं आप सभी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय स्थिति क्या है। कभी एक ऐसा कोई दिन नहीं आता है कि जिस दिन हत्या नहीं होती है। किसी भाई की जमीन लिखी जा रही है, जबरन जमीन, उसकी जमीन है लेकिन उससे ले ली जा रही है। पट्टा किया हुआ जमीन है वो ले ली जा रही है। बहन बेटी काम करने जा रही है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, उनके साथ में दिक्कत हो रही है, हत्या हो जा रही है, मार दे रहे हैं, आंखें फोड़ दे रहे हैं, कमर तोड़ दे रहे हैं। इस तरह की भयावह हत्या, मतलब एक तो गलत काम, ऊपर से इस लेवल पे उनको डराया धमकाया जा रहा है आप सब लोगों को, हम लोगों को, कि हम लोग फिर से आवाज ना उठाएं। लेकिन हम लोग संगठित हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, आप सभी जानते हैं बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है। बाबा साहब के संघर्ष से ये कारवां यहाँ तक पहुंचा। मानवर काशीराम साहब आए, काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, बहन जी रही, बहन जी ने आगे बढ़ाया। अब भाई साहब हैं, भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, वो आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आदिल भाई ने बताया कितनी परेशानी है उनको, कितना दर्द है, तकलीफ, उसके बावजूद भी लगातार लगे हुए हैं। हमने भाईचारा कमेटी बनाई, हर समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि भाई वोट तो तभी मिलेगा ना जब सब लोग जुड़ेंगे। तो सबको जोड़ने के लिए हमने भाईचारा कमेटी बनाई। हमने भाईचारा कमेटी बनाई तो अन्य लोगों को भी याद आई कि चलो भाईचारा हम भी बना लेते हैं। एक समाजवादी पार्टी, वो अलग ही पीडीए लिए चल रही, झूठा पीडीए उनका, उसके बारे में भी आदिल भाई ने बताया उसकी स्थिति क्या है। नाम लेंगे पीडीए का और नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे किसको, जान रहे हैं ना कौन है नेता प्रतिपक्ष। राज्यसभा में भेजेंगे किसी और को, MLC बनाएंगे किसी और को, नाम पीडीए का जरूर लेंगे। उस समय ना इनको दलित दिखता है, ना पिछड़ा दिखता है, ना ही इनको अल्पसंख्यक समाज दिखता है। तो इनका पीडीए क्या है आप सभी जानते हैं।
भाजपा की सरकार दूसरे टर्म में चल रही है। पहली सरकार में मुख्यमंत्री योगी जी बने, अभी भी वही हैं। उप मुख्यमंत्री कौन बना? तो उप मुख्यमंत्री बने थे, एक बने पाठक जी, उसके पहले शर्मा जी बने थे, इस बार पाठक जी बन गए शर्मा जी की जगह। बहुत ज्यादा अंतर तो आया नहीं। फिर उधर मौर्य जी थे, फिर मौर्य जी हो गए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी आपके लिए सोच रही होती तो एक बार आपका भी दलित को उप सीएम बना देती। पिछड़ों में मौर्य बनाया है, इस बार यादव बना देती, कनौजिया बना देती, कोई और बना देती। नहीं बनाया ना। अल्पसंख्यक समाज, चलो मुस्लिम समाज का नहीं बनाते हैं आप लोग, वो तो उनके आप विरोध में ही रहते हैं। तो ये बातें हमको गांव में बतानी होगी कि आप अगर ये पार्टी आपके लिए सोच रही होती, जो आज हमारे लोग भटक के वहां पे वोट दे रहे हैं, उनसे कहो ना कि यार तुमने वोट दिया, तुम्हारा क्यों नहीं बना दिया? 2 बार टर्म हो चुके हैं, दूसरा साल टर्म चल रहा है। दूसरे साल में क्या मिला आपको? अभी तक आपको मिला है यही शोषण और अपमान। उसी शोषण अपमान में आप जी रहे हैं। आपकी बहन बेटियों के साथ हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, मारा जा रहा है। वजीफा आपके लोगों को मिल नहीं रहा है। 0 फीस पे एडमिशन होता तो बंद हो गया है। बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये चीजें तो आप जानते हैं। आपको मिल क्या रहा है? आप अगर नौकरी के लिए जा रहे हो लखनऊ पे धरना देने तो आपको लाठी मिलती है, लेकिन आप जब ढोने जाते हो लेके तो आपके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। पढ़ाई की बात मत करो इनसे, इनसे पढ़ाई की बात मत करो। ये सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है आपको, ये चाहती है कि आप लोग उसी स्थिति में वापस पहुंच जाए। क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले क्या कहा था? शिक्षित बनो। ये समझ गए कि ये शिक्षित बन गए हैं, इनके लोग थोड़ा नौकरी करने लगे, ये मजबूत हो गए, तो ये सत्ता पहुंच गए एक बार। अब इनके जो हाथी चला था उसको उन्होंने नोएडा में रोक दिया, ले जाके नोएडा में फंसा दिया उनको। वो वहीं फंस गया, रुक गया, खत्म हो गया। तो अब हमको दूसरी लेयर हमने तैयार की। लेकिन वो जो हमारे विरोधी हैं वो ये जानते हैं कि स्थिति क्या है इस समय। वो जान चुके हैं कि इनको पढ़ाई से दूर करो, पढ़ाई इतनी महंगी कर दो, पढ़ाई ना करें, इनके बच्चे पढ़ ना पाए। आज गांव में आप देखते हो जो टीचर पढ़ाते, कितना अच्छी सरकारी में व्यवस्था है, आप भी जानते हो। दलित समाज के ज्यादातर लोग, पिछड़े समाज के ज्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं सरकारी स्कूलों में ही जाते हैं। और जो हमारे भाई पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत जो हाई स्कूल इंटर पास करके आगे बढ़े, वो 8 से 10 हजार 15 हजार ज्यादा नौकरी नहीं कर रहे हैं। 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो 10-15 हजार नौकरी करते होंगे? अब 10-15 हजार की नौकरी में इस समय में घर चल रहा है, कितनी स्थिति खराब है। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब आप इसकी गंभीरता को समझने, जब तक आप समझोगे तब तक तो कहानी निकाल देंगे वो। भाई बीमार तो हम सभी होते हैं। 1 रुपए का पर्चा बनता था लखनऊ में, मेडिकल कॉलेज में, सिविल में, लोहिया में, सब्जी का बनता था। 100 रुपए का पर्चा कर दिया। और आपको ग्लव्स का भी पैसा देना है। वहां जो डॉक्टर है वो आपसे बेड का भी 250 रुपए ले रहे हैं। डॉक्टर क्या, सरकार ले रही है। सरकार चाहे फ्री कर दे। आप जब कहते हो कि हमारे पास ये कार्ड है तो कार्ड तो पैसा नहीं है, वो कहते हैं अरे चल नहीं रहा है तुम्हारा कार्ड, जाओ सो कर। अरे आदमी मर रहा है, उसका इलाज कराएगा कि कार्ड सही कराया अभी जाके? तो आपके पास क्या रहा? यहीं पे पास में हमारे एक जानने वाले हैं, उनके पिताजी खत्म हो गए, लोहिया में इलाज कराए थे, 50,000 रुपए लेके आए, उन्होंने इलाज कराया, 15-20 दिन में खत्म हो गया। फिर कहेंगे जा रहे हैं हम, 10-15 दिन में आ जाएंगे, और 10-15 दिन में वापस ही नहीं आ पाए, क्योंकि पैसे का इंतजाम हो नहीं पाए। जब तक वो उनका हो गया काम, चले गए इस दुनिया से। क्यों गए? क्योंकि इस व्यवस्था को ऐसा कर दिया है इस सरकार ने कि तुमको जाके अपने जमीन बेचनी पड़ेगी, तुमको जाके अपनी दुकानें बेचनी पड़ेंगी, तुमको जाके फिर वहीं गुलामी करनी पड़ेगी। तुम जिस दुकान में बैठ के आज 10-15 हजार कमा रहे हो, वो दुकान तुम किसी गिरवी रखो, फिर उसी दुकान में तुम काम करो। अब तुम्हारे समाज के आदमी के पास इतना पैसा है नहीं कि तुमको गिरवी रख, तुम्हें देना कहीं और पड़ेगा जाके। बंधुआ मजदूरी जो पहले होती थी, बेगारी जो होती थी, उसकी तरफ तुम्हें ढकेला जा रहा है, उसी की तरफ बढ़ाया जा रहा है आगे। और पैसे किस चीज के लिए दिए जा रहे हैं? मत्स्य का काम करिए आप कश्यप समाज में आते हैं, कहार समाज में आते हैं, आप मत्स्य का काम करिए, 25,000 रुपए आपको हम सहयोग राशि देंगे। आप चमार बिरादरी में आते हैं, अच्छा तो तुम जाके मोची की दुकान खोलो तो हम 50,000 देंगे। ये क्या है? ये आपको आपके धंधे में वापस ले जाया जा रहा है।